वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब कुशल मंगल से होंगे और हम भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री दामोदर से आप सबकी कुशलता की प्रार्थना करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। तो उम्मीद है कि आप हमारी कथा को जिस तरह से आपने बाकी कथाओं को पसंद किया उस तरह से इस कथा को भी पसंद करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। मोक्षदा एकादशी हिंदू शास्त्रों में विशेष महत्व रखती है। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत रखने से पितरों को भी पुण्य मिलता है। लेकिन मोक्षदा एकादशी का व्रत उसकी कथा के बिना अधूरा माना जाता है। इसीलिए व्रत ना भी रखें तो मेरी तो आपको यही सलाह है कि कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथा खुद पढ़ने से ज्यादा सुनने का पुण्य मिलता है। इसीलिए तो हम कोई भी कथा सुनते हैं तो हमने अक्सर सुना है कि भगवान कृष्ण ने कहा, सूत जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि कथा पढ़ने से ज्यादा सुनने का पुण्य मिलता है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। एक बार युधिष्ठिर बोले भगवान श्री कृष्ण से कि हे देव, अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। प्रभु कृपया ये सब मुझे विधि पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। युधिष्ठिर ध्यान से सुनो। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा आरंभ। गोकुल नाम के नगर में बेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा दुख हुआ। सुबह उठते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाने लगा। कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त करवाओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी शांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है कि मेरे पिता दुखी हैं। अब आप कृपा करके कोई जप, तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे अवश्य करेंगे, तो आप उनके पास जाइए। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज,
आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत शांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें मूंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले कि राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए प्रभु। तो मुनि बोले, राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वो पुत्र से कहने लगा कि पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का महत्व कई गुना और बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान आरंभ करें और प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। और श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।